एवरीवन, अरदास क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुगल। जोर से बोलें एक बार। सर मुगल काल पढ़ेंगे। मुगल काल। एक ही बच्चा बोल पाए, बाकी सब सो गए पीछे वाले। मुगल काल। तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में क्या आना चाहिए? मुगल कौन थे? चलिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं मुगल। बिल्कुल एकदम जॉली मूड में पढ़ना है। ये नहीं कि अब मुगल पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री केमिस्ट्री हो रही है आपके दिमाग में। नहीं करना है। हिस्ट्री इज नॉट केमिस्ट्री। आपको क्या पढ़ना है? मुगल। तो आप मुगल के बारे में सबसे पहला सवाल, मुगल कौन थे? क्या आंसर दोगे फटाफट? सर तैमूर का 5वां और चंगेज खां का 14वां वंशज। दो आंसर आ रहा है। कह रहा है कि चंगेज खां जो था, चंगेज खां, उसका ये कौन से नंबर का वंशज था? 14वां वंशज। और चंगेज खां बच्चों किसके समय में आया था? इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। बहुत बढ़िया जवाब। और बताइए, तैमूर का कौन सा वंशज था? ये तैमूर का 5वां वंशज था। अब आपको पता ही है कि मुगल जो था ये एक ऐसे बर्बर जाति से था जो लड़ाकू, जो युद्ध करने, जो अटैकर होता है ना, उस टाइप के नेचर में ये अपने स्वभाव में रहता था। ये पहला सवाल का आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल कि ये मुगल जो थे ये कहां से आए थे? कहां से आए थे बताएं? सर मंगोलिया। चीन के मंगोलिया प्रांत से आने के कारण इसे मंगोल भी कहा जाता है। मंगोलिया, अभी मंगोलिया देख रहे हैं, चाइना के ऊपर एक रीजन है ना। अब बताओ, मंगोलिया जो है भारत के उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण में है या पश्चिम में है? सर उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इंडिया की जहां कंडीशन है, अगर हिंदुस्तान यहां पर है बच्चों तो मंगोलिया किधर है? यहां पर है। और यहां से ऐसे आ सकता है? ऐसे बताओ, आ सकता है? कहोगे नहीं सर, क्योंकि ये क्या है? हिमालय का ऊंचा पर्वत, इसलिए ऐसे तो आ नहीं सकता। अब बताएं, ऐसे आ सकता है? नहीं सर। तो इसका मतलब कि ज्योग्राफी उसको अलाउ नहीं कर रहा है इंडिया में आने का। इंडिया नेचुरली कवर्ड बाय माउंटेन्स। अब माउंटेन से अगर ये कवर्ड है और बहुत हाईली पिक्स वाले सब माउंटेन है ना, हिमालय में देख रहे हो ना, तो आप इसका रूट खोजेंगे और ज्योग्राफी के जरिए आप अगर इसको समझते हैं, इमेजिनेशन में लाते हैं, सारी चीजें याद हो जाएंगी। और उसके बाद चलेंगे कुछ फॉर्मूला पे। आइए, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बता। अगला सवाल है, ये मंगोलिया से भारत कैसे आए? तो आप लिख लीजिए उसका मार्ग क्या था। आप देखिए, ये है बच्चों मंगोलिया। मैं यहां पर आपको दे दिया, ये है अफगानिस्तान। अब आप बताइए, कोई भी व्यक्ति इधर से आ नहीं सकता। अच्छा, इंडिया की कंडीशन भी मैं आपको रख देता हूं। चलिए, मैं हिंदुस्तान को इतना दूर रख दें, मान चलना इतना दूर में है। इंडिया को मैं यहां पे रख रहा हूं। आप लोग शांत हो गए लग रहा है बच्चों? अब आप देखिए, ये ऊंचा माउंटेन इधर से है ना, अर्कनियोमा माउंटेन। तो इसका मतलब है कि मंगोलिया से सीधा किधर निकला? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ जाके इधर सबको जीतते हुए कहां पहुंचा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बच्चों दो जगह कौन कौन सा है? एक है बाजोर, बेजोर नहीं, बेजोर को क्या बोलते हैं? जिसका कोई जोर ना हो। दूसरा क्या है? भेड़ा। ये दोनों अफगानिस्तान एरिया में है। और इन दोनों को जीतने के दौरान ही क्या कहा जाता है कि यहां से उसका रूट टर्न होता है किधर की तरफ? इंडिया की तरफ। अब देखिए, यहां से ऐसे आया। चलिए, मैं व्हाइट ही लेता हूं। आप लोग ध्यान दीजिए, यहां से ये इधर की रूट की तरफ होता है। वजह उसकी क्या है? इंडिया को थोड़ा नीचे करूंगा मैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ बच्चों, क्या वजह है उसकी? आप ऐसे समझो। वजह उसकी है, एक शासक जिसका पीछा कर रहा था
वो शासक हिंदू कुश पर्वत को पार करके किधर निकल गया? इंडिया की तरफ, जम्मू कश्मीर रीजन में, और उसका पीछा करते हुए वो किधर एंट्री कर जाता है? भारतीय सीमा में, और देखता है इधर तो उसे लगता है ओ माय गॉड, हम कहां इधर कर रहे थे आक्रमण। असली आक्रमण वाला जगह तो ये था, यहाँ के राजाओं के मुकुट मुंह 2.5 किलो का सोना, हर तरह के हीरे जवाहरात से ग्रसित लोग, हर चीज इनके पास था। और उस वही दौर था जब भारत एक रिच कंडीशन में रहा, और कहा जाता है कि मुगलों के आने के बाद अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे रिच इकोनॉमी किस टाइम पे था? जब मुगल और दिल्ली सल्तनत का समय था। दिल्ली में बड़े लेवल पे सोने चांदी हीरे जवाहरात का दौर वही चल रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक एंगल से वो बड़ा रिच टाइम था इंडिया का। उसके बाद अंग्रेजों के आगमन के बाद जो इंडिया है वो हम लोग हैं। तो आइए, तो रूट इसका ध्यान में रहेगा। अब रूट में कुछ डेट डाल दें, कब चला वो वहां से? 1500 बच्चों 19 में। कब चला? 1519। चलिए कुछ डेट, हिस्ट्री का मतलब हुआ कुछ डेट तो रहे आपके साथ। 1519 बाजौर और भेड़ा को जीत लिया। फिर 1519 के बाद ये हिंदू कुश पर्वत, यहां तक 1519 ही रखिए, हिंदू कुश पर्वत को पार किया। फिर पाकिस्तान में एंट्री किया। पाकिस्तान के बाद ले लीजिए 1520। अब आ गए इंडिया की तरफ, है ना। 1520 में कहां आया? पेशावर कहां पर है? पाकिस्तान में। और उसके बाद 1520 तक तो अब देखो भारतीय सीमा में कर रहा है। और फिर 1526 में क्या हुआ? बोलिए, एक युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई बच्चों? बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। पीछे से आप बताइए आप। हाँ, इब्राहिम लोदी, है ना। तो आपको ध्यान रखना नहीं, उसको भी पता है। इब्राहिम लोदी कौन से वंश का था बच्चों? बताओ, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश। लोदी वंश कौन से काल से था? किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? दिल्ली सल्तनत बहुत का अच्छा, आखिरी वंश। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहां पर ये रूट को ऐसे ध्यान रखिए। मैं 1526 का यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत की। पानीपत की फर्स्ट जो लड़ाई हुई, पहली लड़ाई हुई पानीपत की, वो 1526 में हुई। फर्स्ट जो पहली लड़ाई हुई वो 1526 में हुई। कि ध्यान रहेगा किसके किसके बीच बच्चों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कौन विजय हुआ? बाबर की जीत हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर की जीत हुई। और 1526 में पानीपत के इसी युद्ध के साथ क्या एस्टेब्लिश हुआ? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, क्या बताओगे? 1526। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके अंत के बाद? इब्राहिम लोदी वंश के अंत के बाद मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश हुआ, की स्थापना हुई। अंतिम शासक था लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, जिसको मार करके किया। कोई आप में से पीछे से इधर से हाँ बताओ जरा, इब्राहिम लोदी जो जिस वंश का था उससे पहले और कौन कौन सा वंश हुआ दिल्ली सल्तनत में? सर, दिल्ली सल्तनत में पहला था गुलाम वंश पहला, बहुत बढ़िया। फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश दूसरा, फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश सैयद वंश, और लोधी वंश। लोदी वंश। वाह, कैसे याद किया बच्चों? गुलाब खिला तू शायद लोधी गार्डन में। गुलाब खिला तू शायद लोधी गार्डन, है ना। लोधी गार्डन कहाँ है? सर, दिल्ली में है। बहुत बढ़िया, तो आप उसको याद रखें। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हो गई।
और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? सर बाबर। बाबर। और बच्चों बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में, है ना? यस सर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे? मुगल कौन थे, है ना? मुगल कहां से आए थे? मुगल जो आए थे तो आने के बाद उनका रूट क्या था वो ध्यान रखोगे। और फिर आपको ध्यान रखना है कि बाबर जब आया तो बाबर क्या क्या किया हम मुगल साम्राज्य के। अब बाबर के बारे में अभी हम नहीं पढ़े हैं, अभी हमने क्या देखा? रूट देखा। बाबर को ले तो आए, बाबर को लड़ा भी दिए, बाबर को मरा भी दिए, खत्म भी हो गया। लेकिन अब आगे क्या होगा? बाबर के पार्टिकुलर की बाबर ने क्या क्या किया। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद हम ये जानेंगे कि उसमें कौन कौन से शासक हुए। भारत में सबसे मजबूत पार्टी कौन से हैं? कौन सी है? अभी आप लोग बोलेंगे भाजपा, है ना? मुगल समय में सबसे मजबूत पार्टी कौन सी थी बच्चों? तो आप कहेंगे सर भाजसा। ये क्या लिखा हुआ है? भाजसा। अब आप मुझे बताएं, आप ही बताएं। बी फॉर बोलो बाबर, ऑब्वियसली बाबर है। एच फॉर हुमायूं। हुमायूं, बाबर का लड़का हुमायूं। ए फॉर अकबर। बहुत बढ़िया, उसका लड़का। फिर जे फॉर जहांगीर। जहांगीर, उसका लड़का। एस फॉर शाहजहां। शाहजहां, उसका लड़का। और ए फॉर औरंगजेब। ये जो 6 शासक थे ये सबसे मजबूत शासकों में माना जाता है। बाकी तो सब बबरिया गया, जितने भी आगे के आए, है ना? बहादुर शाह जफर, तब तक अंग्रेज आ गया, है ना? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक फनी क्वेश्चन, कि जो ये जहांगीर है ये बाबर का कौन था? ऑप्शन ए पोता, ऑप्शन बी पर पोता, ऑप्शन सी पर पोता। परपोता। तो जहांगीर कौन था इसका? परपोता। और अकबर कौन था इसका? पोता। और हुमायूं? बेटा। अब ये मत सोचना कि मैं पूछूंगा औरंगजेब कौन था। बस बहुत हंसा था। आइए, तो ये आप वंश के नाम याद रख लेंगे कौन कौन से व्यक्ति था। पहला कौन सा था तुम बताओ इधर से? बाबर, दूसरा? हुमायूं, तीसरा? अकबर, चौथा? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आप बताओ जरा कैसा दिख रहा है? हाँ बाबर, हाँ। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बहुत बढ़िया। देखो इधर से भी बत्ते बचा दे। अब ऑनलाइन वाले भी सब ध्यान रखना। तो बाबर, हुमायूं, बी ए हुआ, है ना? तो बी ए से भा हुआ, फिर क्या होगा? जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां, फिर औरंगजेब। ऐसे करते चले जाओगे। अब आप ध्यान रखना कि इन 6 शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। आइए, सबसे पहले कौन शासक हुआ? बाबर। आइए हम बाबर को पहले देखते हैं। अब पूछूंगा कि बाबर कहां से आए, क्या बताओगे? सर मंगोलिया से। बहुत बढ़िया। कब चला था ये वही व्यक्ति था जो चला था। मैं आपको कुछ डेट डालता हूं फिर आपको मजा आएगा। 1519 याद आ गया? यस सर। 1519 में कहां पहुंचा था ये? सर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पहुंचा। फिर 1520 में हिंदू कुश पर्वत पार करके पंजाब में सियालकोट। 1520 में ये पहुंचा पंजाब में सियालकोट और सियालकोट, सैयदपुर सैयदपुर पे कर लिया। उसके बाद 1524 में बताइए लाहौर और दीपालपुर। लाहौर और दीपालपुर। अभी मैं सब सेट कर। फिर अगली डेट 5। फिर सर पानीपत का युद्ध 1526। फिर बच्चों 1527। फिर 1528 और फिर 29। और फिर 30 में जैसे है। अच्छा रुकिए, मैं इसको ना ऐसे कर दे रहा हूं यहां से, आपको समझना आसान होगा। सबसे पहले 1524 के बाद 1526, फिर 1526 के बाद 1527, फिर 27 के बाद 1528, फिर 28 के बाद
1529 और फिर लास्ट में 1530 में क्या हुआ बच्चों? इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। बहुत बढ़िया। अब आपको ध्यान रखना है इन डेट्स में हुआ क्या, ये मायने रखता है। आपको देखो 1519 में ये चला तो 1519 में ये अफगानिस्तान पहुंचा, 1520 में ये कहाँ रह गया? पाकिस्तान में आ गया। 24 तक ये पाकिस्तान के फिर दूसरे जगह को जीता। 1526 में इसकी भारत से भिड़ंत हो गई, है ना, फिर वो जीत गया। फिर 1527 में कुछ और कांड किया, 28 में कुछ किया, फिर 29 में और 30 में मर गया। यानी कि कुल मिलाकर के 1526 से 30 तक यही तो 4-5 साल रहा बाबर। लेकिन बाबर रह करके क्या किया? उतने में आतंक मचा के उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया। तो आइए हम अब इसमें फैक्ट्स डालते हैं। सबसे पहले बताइए 1519 में ये चला कहां से? तो कहेंगे सर मंगोलिया से। मंगोलिया, पक्का? आइए फिर मंगोलिया के बाद 1519 में कहां पहुंचा? अफगानिस्तान में कौन सी जगह है? बाजोर और बेरा। अफगानिस्तान में बाजोर और जो अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। फिर उसके बाद ये गए पंजाब। पंजाब में ये पाकिस्तान वाला पंजाब, यस सर। जगह कौन सा है? सियालकोट और सैयदपुर। सियालकोट प्लस सैयदपुर। बहुत बढ़िया, यहां भी आ गया, इन दोनों को जीत लिया। यस। फिर कहां गया बच्चों? पंजाब में ही लाहौर और दीपालपुर। लाहौर प्लस दीपालपुर। हाँ, फिर सर पानीपत का युद्ध हुआ। फिर आगे पानीपत। पानीपत कहाँ है बच्चों? अभी करनाल हरियाणा में। फिर 1527 में आ जाओ। 1527 में बच्चों पानी पी लिया, अब क्या करेगा? खाना खाएगा बाबर। फिर खानवा। खानवा कहाँ है? ये भी जीत लिया। फिर आगे बच्चों 28 में मेदिनीपुर। हाँ, मेदिनी के घर क्या किया? मदिरा पिया। मेदिनीपुर जगह है। फिर आगे बच्चों फिर 29 में घाघरा का युद्ध। घाघरा। और फिर लास्ट में पहन के मर। मृत्यु। मजा तो अब आएगा। देखिए अब आपके पास ये सेट हो गया, आपके पास एक ये आंकड़े आपके पास आ गए हैं और अब आपको इसके साथ मजा करना है। सबसे पहले देखो मंगोलिया जगह से चलाइए, अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान का ये 2 जगह। फिर अफगानिस्तान से ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके पाकिस्तान में आया, सियालकोट और सैयदपुर। पाकिस्तान का ही लाहौर और दीपालपुर, यानी कि अभी तक ये कहां पर है? पाकिस्तान में। बहुत बढ़िया। और आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई तो लाहौर और दिल्ली दोनों जगहों से शासन होता था। बार बार ये चेंज करते थे। अब इसकी टकराहट किससे हो गई? 1526 में इब्राहिम लोदी से। तो पानीपत में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था ना, यस सर। किसके किसके बीच हुई थी ये? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। बाबर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पर इब्राहिम लोदी लिख दे रहा हूं। और लोदी क्या हुआ? मारा जाता है। इब्राहिम लोदी 1526 में ये होगा। 27 में खानवा का युद्ध हुआ, उसको भी जीत लेता है। फिर 1528 में मेदिनीपुर को अपने कब्जे में लेता है और 1529 में घाघरा को लेने के बाद 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों इसे याद करने के लिए कैसे कर, देखो कुछ पीछे पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहानी याद आ रही है? अभी फिर दोबारा कह देता हूं। तो बच्चों बाबर आया मंगोलिया से, फिर क्या किया? सर पानी पिया। पानी पिया, राणा सांगा के घर खाना खाया। राणा सांगा के घर खाना खाया। खाना किसके घर खाया बच्चों? बहुत बढ़िया, राणा सांगा। हाँ, ये मीराबाई के कौन थे? ससुर जी। ससुर थे। राणा सांगा को हराया था। तो राणा सांगा के घर खाना खाया और फिर मेदिनीपुर में मदिरा पिया। चांदनी रात में मदिरा पिया। तो चांदनी रात में क्यों बच्चों?
हाँ ठीक है, फिर आगे। फिर अफगान मतलब अफगान घाघरा पहना और फिर इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, घाघरा पहन के मर गया। अफगानी घाघरा, अच्छा। अफगान से युद्ध हुआ था। बहुत सही आप लोगों ने जोर रखा है, हैं? अफगानों को भी हराया था 1529 में ना, यस सर। तो अफगानी उसमें भी हार गए, बाद में मृत्यु हो जाती है। तो बाबर आया, इब्राहिम लोदी को पानी पिलाया, पहले खुद भी पिया, उसकी मृत्यु कर दिया 1526 में। यस सर। फिर राणा सांगा के घर खाना खाया। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच। तो राणा सांगा के घर खाना खाया। उसके बाद मेदिनीपुर में मदिरा पिया चांदनी रात में। उसके बाद घाघरा पहना, कहाँ पे? अफगानी घाघरा पहना, अफगानों को हरा दिया घाघरा के युद्ध में। घाघरा देख ही रहे हो, घाघरा नदी देखे हो ना, यस सर। गोमती घाघरा, घाघरा, गंडक बूढ़ी गंडक, ऐसे करके तो घाघरा के युद्ध में इसको हराया और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किस किस को याद हो गया है ना? इधर भी, पीछे इधर इधर, हाँ उधर भी ठीक है। तो आप सबको ध्यान रखें कि सभी लोगों को याद हो गया। और ऑपरेटर साहब आपको भी याद हो गया? हाँ बोले यस। यस सर। ओ भाई क्या याद हुआ है। तो ये आप सीन ध्यान रखेंगे, आप तभी इसको आसानी से समझ सकते हैं। पक्का? यस सर। कॉपरेटर सर आपको याद हुआ? हाँ जी। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो इधर ऑपरेटर इधर कॉपरेटर है बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, इसको एंजॉय करके ही पढ़ना, नहीं तो फिर पता चला सीरियस हो गया, आप हिस्ट्री में गिने जाएंगे फिर है ना। इतिहास में बाबर हुआ करता था, अभी नहीं है, लेकिन एंजॉय करेंगे तो वो अभी भी नजर आएगा। किधर से आया? मंगोलिया से। कैसे कैसे होके आया? अफगानिस्तान। अगर कोई मान लो पूछ दिया आपसे कि बाबर डायरेक्ट क्यों नहीं आया इंडिया? क्योंकि हिमालय पर भारत चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है ना, तो भारत ऊंचे पर्वत से घिरे होने के कारण वो इस पार आता कैसे? जब हवा नहीं आ पाती तो बाबर कहां से आएगा? नहीं नहीं, पूरे दुनिया में हवा इस एरिया में किधर से किधर बहती है? पूरब से पश्चिम। भारत में हवा कैसे बहती है यहाँ पर? बोलो पश्चिम से पूरब। भारत है भाई, तो ये ध्यान रखना। भारत इधर क्यों मंगोली जो है मंगोलिया से ये इधर की तरफ क्यों चला? क्योंकि वो इधर विजय को निकला था, युद्ध करने की इसकी हैबिट थी। बर्बर जाति के थे ये लोग और काफी ये खूंखार लोग थे, अटैकर थे, है ना। इनकी उपज जहां आज भी मिल जाएंगी तो बड़ा मुश्किल होता है कि भाई लगता है कि खूंखार काम करते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो ये अफगानिस्तान की तरफ जाकर के अपने आप को प्रभाव छोड़ा, लेकिन कहा जाता है कि उसी दौर में कोई एक शासक जो हिंदू कुश पर्वत को पार कर इससे बचने की कोशिश करता है, जिसका पीछा करते हुए भारत में वो एंट्री कर जाता है हिंदू कुश पर्वत को पार करके, और यहाँ आने के बाद देखता है तो लगता है ओहो हो, लूटने का जगह तो यहाँ था, हम कहाँ उधर भटक रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा बाबर को समझने की कोशिश किया। इन डेट्स को याद रखेंगे। डेट बच्चों कौन कौन सा है? 1519, 1520, 1526, 1527, 1528, 1529, तो 19, 20, 24, 26, 27, 29 और 30। ये याद ना, 28 रह गया ना, है ना। ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे। तो ये मेदिनीपुर उत्तर प्रदेश में, घाघरा भी उत्तर प्रदेश में। अब आप ध्यान रखना कि बाबर के आने तक कहा जाता है कि जो अफगानी कहते हैं ना, लोधी, ये अफगानी शिफ्ट किया हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक फैले हुए थे। तो इस एरियाज में जो मुस्लिम थे उस दौर में, वो मुस्लिम पहले से आए हुए मुस्लिम थे, जो अफगानिस्तान से आया था। नहीं, मोहम्मद गौरी कहां से आया था? मोहम्मद गजनबी कहां से आया था? अफगानिस्तान साइड से। बाबर किधर से आया? मंगोलिया से। मंगोलिया से अफगानिस्तान एरिया में ही पहले अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कब्जा किया, है ना। उसके बाद फिर यहां से आया। एक बात बताइए, समरकंद क्या है? एक सवाल आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बच्चों समरकंद है, क्या बताओगे? जगह है ना। काबुल और समरकंद को भी इसने उधर से जीता था। जब ये चला था तो समरकंद पर विजय इसने की, फिर उसके बाद इसने काबुल और इस पर भी कोशिश की, लेकिन वहां पर ये हार जाता है। उसके बाद ये पश्चिम अपने भारत की तरफ रुख करता है। हाँ, तो एक इसमें समरकंद को भी यहां रख सकते हो। कि एक जगह है जिसमें वो लड़ता है और वहां पर उसको छिटपुट सफलता मिलती है, और कई जगहों पे उसको हार का सामना भी होता है, लेकिन
फाइनली वो भारत में एंट्री करने में सक्षम होता। आज क्लियर है इतना? यस सर। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले शासक को लेकर के और फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सब लोग याद कीजिए अच्छे से।